हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करता हूं। मतलब कि अगर आपको आज स्टॉक्स खरीदना है, जैसे कि इस महीने आप हर महीने स्टॉक्स कुछ खरीदते हो और होल्ड करते हो, तो क्या उसके पीछे की स्ट्रैटेजी रहती है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है ना, आपने investing.com बहुत ही कॉमन साइट है। अगर आप investing.com यूज़ नहीं करते तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको investing.com ओपन करना, ये होम पेज खुल जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर ना मार्केट्स पे जाना है एंड मार्केट्स में शेयर्स पे जब जाओगे आप, इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा 52 वीक हाई। फिर से बताता हूँ, investing.com ओपन करना है, मार्केट्स पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं मतलब आप उस पर जाओगे तो नीचे का ये विंडो खुल जाएगा। शेयर्स पे जाओगे तो ये विंडो खुलेगी और 52 वीक हाई को ओपन कर लेना है। अब ये 52 वीक हाई है क्या चीज़। देखो, 52 वीक हाई मतलब होता है कि साल के हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको क्रॉस कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक चार्ट खोलता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले वॉल्यूम हटा देता हूँ। सो बेसिकली कोई भी अगर स्टॉक है, ठीक है, एंड उसने एक पिछले साल एक हाई बनाया था, उसके बाद नीचे इस तरीके से जा रहा था। अब हम ये कह रहे हैं कि वो उस हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में दो तीन फेजेस होते हैं। एक होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लगातार नए हाइज बना रहा है, ठीक है, वो एक अलग होता है सीन। वो तब होता है जब मार्केट एक रेंज से बाहर आता है। रेंज क्या होता है? चॉपी, मतलब ना अपवर्ड्स मूवमेंट है ना डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, और मार्केट एक फ्लैट रेंज में है। अब ये फ्लैट रेंज तभी आती है जब एक ऊपर का आपको रेजिस्टेंस बनता है और नीचे का एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये आपका मान लो पिछले साल का रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इस तरीके से नीचे है और इस तरीके से ऊपर आती है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं कि 52 वीक हाई या प्रीवियस ईयर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो उसको उसी को हमें ट्रेड करना होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट की एक नई डायरेक्शन शुरू हो रही है उस स्टॉक की, उस पर्टिकुलर शेयर की। जो भी कंपनी का शेयर है, चाहे आईटीसी हो गया या स्टेट बैंक हो गया या रिलायंस हो गया, तो उसका एक नया फेज शुरू हो रहा है। मतलब कि जब वो उस 52 वीक हाई या फिर प्रीवियस कोई इम्पोर्टेंट जोन जिसको वो बार बार टेस्ट कर रहा था, उसको जब वो ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से उसकी एक नई ट्रेजेक्टरी खुलेगी और फिर अगला जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हम इसको लगातार इस तरीके से नए हाई के लिए यूज़ करेंगे। ट्रेंड लाइन नीचे आप ड्रॉ कर दो और स्टॉप लॉस को इस तरीके से मूव करते जाओ। ये तरीका होता है। तो पहली चीज़ आई होप कि इतनी अगर आपको क्लियर हो गई, तो फिर हम आगे बढ़। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मार्केट पे जाकर या शेयर्स पे 52 वीक हाई क्लिक करना है। ये रोज़ आप 3 बजे कर सकते हो, क्योंकि 3 बजे क्लोजिंग का टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि किसकी क्लोजिंग क्या हो रही है, क्योंकि जनरली दिन में ना बहुत वॉलेटाइल होती है मार्केट। तो वो एक देखने वाली चीज़ होती है। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, अब देखो ये लिस्ट इतनी बड़ी होगी, आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी लिस्ट। इतनी बड़ी लिस्ट नहीं देखनी, आपको इस वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अब उल्टा हो गया तो ज़ीरो हो गया, दोबारा क्लिक करोगे तो जो सबसे हाईएस्ट जिसमें वॉल्यूम हो रखा है। अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम ये बताता है कि आज के दिन में, आज के पर्टिकुलर डे में इसमें जो ट्रेडिंग हुई है, जो एक्सचेंज हुआ है बाई एंड सेल का, वो 70 मिलियन का है। तो आपको ऊपर के टॉप 10 देखने हैं। टॉप 10 से ही आपको निकल जाएगा, क्योंकि आप रोज़ अगर देखोगे ना तो कुछ ऐसे नाम होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। तो जैसे अभी हम इसमें देखेंगे, पहला नाम हम लेंगे संभव स्टील ट्यूब्स का, फिर बेलराइज इंडस्ट्रीज का, क्रिजेक तो अभी नया खुला है तो इसको छोड़ देंगे, प्रोस्टैम इन्फो सिस्टम। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल से, तो आप समझ जाओगे कि कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, पहले संभव स्टील ट्यूब्स का चार्ट खोलते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू है, देखो इसको मैंने मैक्सिमाइज कर रखा है। यहाँ से आप देखोगे तो ये दिख जाएगा ट्रेडिंग व्यू। आप सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू और उसमें अपना डाल सकते हो चार्ट, और इसको यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर दो तो ये हो जाती है फुल स्क्रीन। तो संभव स्टील का हम आपको चार्ट दिखा, तो संभव स्टील ट्यूब्स टाइप करोगे खुल जाएगा। आपको यहाँ 1 डे का रखना है, मतलब जो टाइम फ्रेम है ना, आप टाइप करोगे 1 या 2 तो यहाँ दिखा देगा चेंज इंटरवल, तो उसको रखना है 1 डे पे। तो 1 डे पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरीके का चार्ट ओपन हो जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है कि ये अभी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, ठीक है।
रिसेंटली मतलब अभी इसकी ओपनिंग हुई 2 जुलाई को, 2 जुलाई को इसका स्टॉक आया था, आईपीओ आया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये फ्रेश है। तो इससे क्या होता है कि इसमें ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्केट में काम करती है कि जिस तरीके से मार्केट अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब वापस भी जाता है ना तो उसके लिए तकलीफ होती है उसको, उसी जगह से ऊपर जाने में, वहाँ से घूम सकता है, फिर ऊपर जाता है तो घूम सकता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक का पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर वो फ्री मूवमेंट कर सकता है। देखो इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी कुछ नहीं है, 100% श्योर कुछ मार्केट में नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जो लोग काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उनको 10 स्टॉक में आपने डिवाइड करना है, या 5 या 10 में। तो उसको जब 10 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे तो एक पे मान लो आ गया आपका 10,000, ठीक है। अब एक में आपके 10,000 लग गए तो 10,000 इंटू आपके 10 स्टॉक्स हो गए, ठीक है। अब आप आज मान लो 5 स्टॉक लेते हो और कल 5 ले लेते हो, वो बात की बात है। लेकिन मान लो आज आपने 5 लिए तो उन 5 में से क्या होगा, अगले 2-3 दिन में 2 या 3 ऊपर जाएंगे। मान लो 2 कहते हैं कि ऊपर जाते हैं, 2 क्या है नीचे जा रहे हैं, हो सकता है, पूरे चांसेस है, और एक मान लो फ्लैट रहता है। तो जो फ्लैट है उसको आप कुछ मत करो, उसको इसी तरीके से होल्ड होल्ड रहने दो, ठीक है। जो चल रहे हैं उनको बुक नहीं करना है, उनको भी होल्ड करना है। तो अब क्या हो गया, आपके 3 होल्ड हो गए। और जो गिर रहा है उसको आप एग्जिट कर दो, एक स्टॉप लॉस आप रखोगे वो मैं बताऊंगा, और उसको आपने एग्जिट कर दिया। अब इन दो जिस जगह पे जो एग्जिट किए ना, उन दो की जगह आपको नए 2 ऐड करने हैं, ठीक है। 2 या 3 जो भी आप ऐड करो, टोटल तो हमारे पास 10 की है ना, लेकिन एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा आपको नहीं ऐड करने चाहिए। अब उनको ऐड करने का मैं क्राइटेरिया कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो टोटल आपके पास 8 से 10 स्टॉक्स होने चाहिए, और वो जिस तरीके जो चल रहे हैं ऊपर उनको चलने दो, और जो नीचे जा रहे हैं उनको एग्जिट करके दूसरा ऐड करते जाओ। ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में चलने का। तो अब मान लो इसको हमने क्यों एग्जाम्पल लिया है। पहली बात तो मैंने आपको वॉल्यूम दिखाई दी, फिर भी आपको नीचे में इसमें वॉल्यूम दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखोगे 70 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात कि आईपीओ जब ओपन होता है ना किसी भी स्टॉक का, ठीक है, तो वो प्राइस जो ओपन का हाई है उस दिन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब प्राइस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस से जब उस हाई को क्रॉस करता है, तो इस तरीके की मूवमेंट आती है, इस तरीके की बाइंग आती है। क्यों? क्योंकि जो भी बायर्स हैं वो अब कॉन्फिडेंट है, और वो इसके नीचे एक बेस उनको दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के, जो कि है 96, और होल्ड करेंगे। और अगर थोड़ा सा नीचे भी आ गया तो थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हो तो कहाँ तक ऐड करोगे, यहीं तक, क्योंकि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना है। और 96 के नीचे किस तरीके की क्लोजिंग हो, जिस तरीके के इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं ना, इतना बड़ा अगर इस तरीके का कैंडल बन जाता है तो 3 बजे के आसपास आप इसको एग्जिट मार दोगे। तो ये मैं आपको एग्जिट क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास 10 डिफरेंट स्टॉक्स होने चाहिए, 10 में से एक ही एग्जिट होगा, बाकी तो 9 फिर भी आपके पास रहेंगे ना। अब जो एग्जिट करोगे उसको अगले दिन आप फिर से उसी लिस्ट पे जाओगे जो मैंने आपको लिस्ट अभी दिखाई थी, और वहाँ से नया स्टॉक ले लोगे। तो ये प्रोसेस होता है। और एक चीज़ और मैं आपको समझाऊँ, स्टार्टिंग में आपका जब स्टॉप लॉस होगा 96 पे, इसमें जो ये लो है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। उसके बाद जब प्राइस धीरे धीरे मूव करने लगेगा, देखो प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, राइट। तो प्राइस अगर धीरे से ऊपर जाता है और एक लो लगाता है फिर ऊपर जाता है, तो जो स्टॉप लॉस है ना उसको इस तरीके से यहाँ पर आप लगा दोगे कि भाई 120 के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर अगर थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को रेज करके आप कर दोगे 128 पे, और 128 136 इस तरीके से करना है। सबसे अच्छा जो स्टॉक होता है ना बाई करने के लिए, वो आईपीओ के हाई को ब्रेक करने के बाद होता है। जो आईपीओ का हाई है जब उसको ब्रेक करेगा ना, आप नाम पे मत जाओ, सिर्फ आपको 2 चीज़ें देखनी, एक तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और एक उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा है कैंडल कितना अच्छा बना, कोई सर्किट नहीं है, तो वॉल्यूम भी है अच्छा। तो इस तरीके से आप इसमें एंटर करो और एग्जिट करो जब इसका अगर लो ब्रेक हो जाए। अगर नहीं ब्रेक होता तो उसको होल्ड करो, क्योंकि इसमें क्या है, कोई स्टॉप लॉस तो है नहीं, आप आराम से इसको इस तरीके से
होल्ड कर सकते हो और नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन बना सकते हो। बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सो देखो, अगर सेकंड एग्जांपल ले, मान लो बेलराइज इंडस्ट्रीज का लेते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो 48 मिलियन है। अब 48 मिलियन, आप समझ रहे हो, 48 मिलियन का इसमें ट्रेडिंग हुआ है एक दिन में। तो चलते हैं इसका भी चार्ट देख। सो आपने कुछ नहीं करना, बेलराइज टाइप करना, बेलराइज इंडस्ट्रीज का आपको चार्ट खुल जाएगा इस तरीके से। और आपको यहाँ 1 डे का चार्ट रखना है, मतलब जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे होना चाहिए। आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। एंड अब आप देखो, इसमें जब आईपीओ सी ये खुला था, ठीक है, आईपीओ की ओपन प्राइस ये थी, लेकिन देखो कैंडल्स नहीं बन रहे थे। लेकिन अगर यहाँ भी आप एंटर करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लो को ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं पे भी। आप देखो नए हाई बना रहा है। अब इसकी भी देखो आप, एक तरीके से ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ट्रेंड लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि नए हाई जब तक बना रहा है तो आप इसको बाई कर सकते हो इस तरीके से। पिछला लो नहीं ब्रेक करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये नीचे आ जाए, इसको ब्रेक कर दे, तो आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जो आईपीओस में ओपन होते हैं ना, और उसके बाद जब ये नए हाइज बनाना शुरू करते हैं ना इस तरीके से, तो वो बहुत सही रहता है। क्योंकि जब इसने इसको ब्रेक किया ऊपर, पीछे पीछे के साइड पूरी आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा, इसमें बाइंग आएगी, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके जैसा अभी इसमें पैटर्न चल रहा है। जब से ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस थी आपकी आईपीओ की, ये वाली 103 रुपये पे ओपन हुआ था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर देखो नए हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नया हाई बनाया, तो क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बन गया। ट्रेंड लाइन मतलब अप ट्रेंड बन चुका है और फिर से नया हाई बना चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अब ये इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप नीचे आने का वेट करो, क्या पता नीचे ही नहीं आए और ऊपर चला जाए। इसलिए इसको ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ऐड करो। तो ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।